को दूरदर्शन जरूरी होता है, उसी प्रकार जीवन में भजन भी जरूरी होता है। और अब कहा भी है, बिन भजन के जगत में यो प्राणी मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। कितने वादे किए थे प्रभु से, आके नाम न लिया। बिन भजन के जगत में यो प्राणी मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। तो कितना वादे करता, जो जीव गर्भ में आता, मैं खूब भजन करूँगा, भक्ति करूँ, और यहाँ के सब भूल जाता है। ये जीव की परिणति ऐसी है, जिस गति में जाता है उसमें ही रम जाता है। एक नरक गति को छोड़ के, नरक गति का जीव निकलना चाहता, बाकी तीन गति का जीव निकलना नहीं चाहता। तिरंज गति का जीव भी है तो उसको अपन कहते चल अच्छी गति में ले आओगे, मैं तो इसी में ठीक हूँ। और मनुष्य गति वाला मनुष्य गति में ही रहना पसंद करेगा, और देव गति वाला देव गति। ये जीव की परिणति अनादि काल के ऐसे ही स्वभाव है, जिसमें जाता उसमें ही रम जाता है। और कहा भी है, हमारे तीन शब्द आते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। भोजन लगे, भूख लगे भोजन करना क्या है? प्रकृति। भूख लगे भोजन करना प्रकृति है। भूख न लगे फिर भी भोजन करना ये विकृति है। और स्वयं भूखे रह के पड़ोस में कोई दुखियारा परेशानी है उसको भोजन कराना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मंदिर में आओ भगवान की मूर्त को देखो, मंदिर में आओ भगवान की मूर्त को देखो, और कोई संत आए तो उनकी सूरत को देखो, और आसपास में पड़ोस में देखा करो, कोई दुखियारा परेशानी है तो उसको ज़रूरत भी देखो। ये जैन धर्म है। और कहा भी है, गमों के आंख पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों के आंख पर आंसू उबाल करते देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो। मन की चुमन भी जरूर कम होगी, किसी के पेड़ से कांटा निकाल कर तो देखो। ये जैन धर्म है। मैं आपको समझा रही संयम। आज मनुष्य के जीवन में संयम नहीं रहा। और देखिए, एक व्यक्ति शोरूम में जाता है। कहाँ जाता है? एक व्यक्ति शोरूम में जाता है, एक गाड़ी खरीद के लाता है। क्या लाता है? एक गाड़ी खरीद के लाता है, और अपने मित्र से कहते देख मेरी गाड़ी कितनी सुंदर है। उसका मित्र कहता बहुत सुंदर गाड़ी है, देख इसका कलर कितना सुंदर है। वो कहता बहुत सुंदर है, देख इसकी बॉडी कितनी सुंदर है, पूरी तेरी गाड़ी बहुत सुंदर है। फिर वो कहता देख मेरी गाड़ी पूरी सुंदर, पर एक इसमें कमी है। क्या? ब्रेक नहीं है। क्या कहा? ब्रेक नहीं है। तो फिर उसका मित्र कहता तेरी गाड़ी किसी काम की नहीं। उसी प्रकार मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, तुम्हें भी मनुष्य जन्म गुण मिला, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, अंगों की संपूर्णता मिली, शरीर स्वस्थ मिला, फिर भी हमारे जीवन में अगर संयम रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक नहीं है तो हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए कहा भी है, जिसके जीवन में संयम नहीं उसका जीवन बेकार है। फूटा घड़े के समान, फूटा घड़ा होता उसमें पानी नहीं ठहर सकता, उसके समान अपना जीवन है। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ तो नियम और संयम होना ही चाहिए। और गाड़ी पे मुझे एक सुंदर बात याद आई। देखिए, गाड़ी बनाता कौन है और चलाता कौन है और बैठता कौन है? धर्म की गाड़ी तीर्थंकर बनाते। कौन बनाते हैं? धर्म की गाड़ी तीर्थंकर बनाते, साधु संत उसको चलाते हैं, और हम जैसे श्रावक उसमें बैठ के अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। तो ऐसी गाड़ी अगर आती है अपने शहर में, अपने नगर में, तो हमें वंचित नहीं रहना चाहिए बैठने से, धर्म लेने से। तो मंत्री जी की इनकी चर्चा बहुत हो रही है, कई बात है। हमारे मंत्री जी गाड़ी लाए थे नई, मंत्री जी विजय कुमार जी नई गाड़ी खरीद के लाए, और इनके गुरु के पास के, जो इनको गुरु मानते हैं उनके पास, इनको जिनको ये मानते हैं, और गए और उनसे कहा गुरुजी मैंने नई गाड़ी खरीद के लाया हूँ, उसके पीछे क्या लिखा हूँ? क्या कहा? गाड़ी के पीछे क्या लिखा हूँ? महाराज जी ने कहा ये हमारा थोड़ी काम है, तुम्हारी इच्छा पड़े जो लिखा दो। अब इन्होंने कहा महाराज जी कुछ तो बताओ। महाराज जी मैं कुछ नहीं बताओ, तुम्हारी इच्छा से वो लिखा दो। अब इनके मन में क्या आया? क्या लिखा है? सावन को आने दो। क्या लिखा दिया? सावन को आने दो। अब वो गाड़ी लेके, अब नई गाड़ी आती तो खुशी होती है, कभी रामनगर चले गए आई क्षेत्र, कभी हस्तिनापुर चले गए, कभी कहाँ चले गए, है ना। और फिर एक दिन क्या हुआ, इनको कुछ काम था, साइड में गाड़ी खरीद करके दुकान पे चले जाते। कहाँ जाते हैं? साइड में दुकान पे चले जाते हैं। और इधर क्या होता है, एक टैंकर आता है। बाबूजी एक टैंकर आता और पूरा दम उस बॉडी को बैठा देता गाड़ी को। और ये भागे भागे आते हैं, कहते भाई साहब ये क्या कर लिया, मेरी नई गाड़ी अभी तो महीना भर नहीं हुआ लाया हूँ, और पूरी बॉडी इसकी बैठा दी। कि भाई साहब मेरी गलती नहीं, आपकी गलती। कि मेरी गलती क्या? हाँ
आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्यों? मेरी क्या गलती कि देखिए आपने क्या लिखा है, सावन को आने दो, और मेरे टैंकर के पीछे क्या लिखा है, आया सावन झूम के। तो सावन को बुलाओ तो सावन झूम के ही आएगा। थोड़ा मेरा विनोदी स्वभाव है, हंसते हुए धर्म को सिखाती हूँ। तो हमें अपने जीवन में ऐसे अटपटे गाड़ी में कहीं नाम नहीं लिखाना चाहिए। लिखाना कहीं गुरुदेव का नाम लिखाओ, नमोकान लिखाओ, पंचपरमिष्टि लिखाओ, ये लिखना, आड़ा टेढ़ा नाम नहीं लिखना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में संयम, आप कहोगे दीदी संयम संयम, पहले ये तो बताओ संयम होता क्या है ना। संयम में 3 शब्द होते हैं। संयम, सम मैंने भली प्रकार से अच्छी तरह, यम मैंने नियमों का पालन करना। जो भी नियम लो अच्छी तरह अपने नियमों का पालन करना। संयम के 2 भेद की आचार्य, एक देश संयम और सर्वदेश संयम। एक देश संयम का पालन हमारे यहाँ कौन करते हैं, मुनिरा। एक देश संयम का पालन श्रावक करते हैं। कौन करते हैं? नहीं, छोटे रूप में जो व्रतों का पालन किया जाता है उससे अनुव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुव्रत। जो बड़े रूप से पालन किया जाता है उससे महाव्रत कहते हैं, उसको मुनिराज करते हैं। उसको यूं भी कह सकते हैं, एक देश संयम और सर्वदेश, यानी हिंसादि 5 पापों को एक देश त्याग करना अनुव्रत, और सर्वदेश 5 पापों का त्याग करना महाव्रत। ठीक है, तो संयम के आचार्य ने 2 भेद कर लिए। फिर दूसरी तरफ से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय संयम। प्राणी संयम किसे कहते हैं? 5 स्थावर एक त्रश का है, जो वो व्यर्थ में हिंसा नहीं करना, उसको प्राणी संयम भी कहते हैं। तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करने से बहुत बड़े उत्थान का कारण बनता है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करें। जैसे सुबह भोजन कर लिया, उसके बाद शाम को करते हो, दिन में नहीं करना। देख लो आप जैसे भी करना। तो अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का, जैसे सुबह खाली 4 बजे उठे अन्न का त्याग कर लो, पानी बार 4 बार 3 बार छूट रख लो, 3 नियमों का पालन हो गया। कुल वनस्पति कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। तो कितनी 10 लाख खा रहे हम? नहीं खा रहे। गिनी चुनी 4 5 10 7 यही हरी खाने में आती है। और पापाचार कितना लग रहा है? 10 लाख का। तो उसका त्याग करो। पूरे अभी चतुर्मास चल रहा है, 10 20 हरी रख दो, उसमें भी त्याग करो। आज 5 हरी लूँगी, बाकी सबका खाने नहीं खाना, और त्याग का त्याग हो जाए। नहीं, छोटे छोटे नियमों का पालन करो। अभी तुम कितनी कितनी साड़ियाँ रखते होंगे? कम से कम 50-100 साड़ियाँ तो होगी तुम्हारे पास, सब गिन लो, है ना। और पापाचार सबका लग रहा, पहनते कितने हैं? 1-2 साड़ी। तो उसका भी त्याग करो भाई, 10 साड़ी रखनी, बाकी सबका त्याग है। दिन भर में उसका भी त्याग करो, है ना। दीग व्रत देश व्रत तीनों होते हैं, तो उसमें भी त्याग कर देना चाहिए। तो हमें अपने छोटे छोटे नियमों का कारण पालन करने से बहुत बड़ा उत्थान का कारण बनता। जैसे पूर्वाभिल ने क्या किया था? भगवान महावीर पर्याय का जो जीव था, पूर्व पर्याय में जो पूर्वाभिल था, उसने क्या त्याग किया? कौवे का मांस का त्याग। क्या करा? एक छोटा सा नियम किया कि कौवे का मांस, बाकी मांस खाता था, खाली कौवे का मांस का त्याग किया था। उसके कारण वो आगे जाके कालांतर में कई भाव धारण किए, 34-35 भाव आते हैं। और असंख्यात जो आदिनाथ भगवान की पर्याय से जो ये मारीची का जीव है, पूर्वाभिल का जीव कौन? महावीर भगवान जो बना, कौन सा जीव है? आदिनाथ भगवान का पोता, भरत जी का लड़का मारीची। कहाँ से भटक रहा है? आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली, वहाँ से भटकता संख्यात रसोनी में परिवन करके फिर ये आगे जाके भगवान महावीर बनता है। एक कौवे का मांस का त्याग किया। और संबोधन कब मिला? सिंह की पर्याय में, जब मांस का लौंदा खाता, चानन दीदानी मुनिराज निकलते हैं कि सिंहराज ये क्या कर रहा तू तो भगवान महावीर बनने वाला है। और ये मांस का लौंदा उसी समय उसको सम्य दर्शन सब त्याग कर लेता, अनुव्रत धारण कर लेता। कौन? वो सिंह, शेर। हम तो मनुष्य गति के जीव है, हम तो चाहे जो कर सकते हैं। और उसने अनुव्रत पालन करके आगे वहाँ सम्य दर्शन उस जीव को हुआ, फिर आगे जाके स्वर्ग में जाता, कई भव धारण करके फिर वो भगवान महावीर बनता है, छोटे से नियम के कारण। तो हम छोटे छोटे नियमों का पालन करके भी एक दिन वो महावीर भगवान बन गया, तो हम नहीं बन सकते क्या? हम भी सब कुछ कर सकते हैं। पुरुषार्थ हमें करना, हमें क्या करना है। तो हमें छोटे छोटे नियमों का कहा भी है, मृग मीन मातक सलव, विषया जो एक एक करते हैं, नतीजा वो क्यों नहीं पाए जो 5 करते हैं। एक एक इंद्रिय के दास होकर अपने प्राण को गंवा देते हैं। मृग यानी हिरण, हिरण कर्ण इंद्र का दास होता है। हिरण होता है, उसको गाना बहुत पसंद होता है, तो वो शिकारी होता है, उसकी कमजोरी पहचान जाता है, राग भरी बंसुरी बजाता है। वो हिरण जंगल से बाहर निकल के आता और एक जाल बिछाता, उसमें फंस जाता। किसके कारण? एक कर्ण इंद्री के कारण।
मृग मीन मछली रचना इंद्री के दास होती है। धीवीर जरा सा आटा लगाता है और जाल बिछाता है, वो खाने आता है, उसमें फंस जाती है और मरण को प्राप्त हो जाती है। मृग मीन मातंग भवरा घ्राण इंद्री का दास होता है। काय का? घ्राण इंद्री। वो चाहे तो ये लकड़ी को भी छेद कर देता है, पर वो फूल में बैठता है, सुगंध लेता रहता, उसकी सुबह कभी नहीं होती, उसमें बंद होता और मरण को प्राप्त हो जाता। मृग मीन मातंग सलभ भवरा। मीन मछली होगी, मृग मीन मातंग सलभ भवरा। मृग मीन मातंग सलभ जो एक एक इंद्रिय के ये दास है। एक पतंगा होता है, चक्षु इंद्रिय का दास होता है, कीट। उसको चक्षु इंद्रिय मतलब उसको प्रकाश बहुत पसंद होता है, उसमें आसपास मंडराता और अपने पंख जला के और मरण को प्राप्त होता है। ये सब एक एक इंद्रिय के दास थे। कितने? एक एक इंद्रिय के हथनी जो स्पेशल इंद्रिय के दास होती है, तो एक एक इंद्रिय के दास होकर अपने प्राण गंवा के और मरण को प्राप्त होते। जो पांचों इंद्रिय के दास है उनका क्या होगा? हमें देखना भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, स्पर्शन भी अच्छा लगता है, सुगंध भी अच्छी लगती है, तो हमारा क्या होगा? वो अपने प्राण गंवा के नरक आदि गतियों में चले जाते हैं। तो फिर आचार्य कहते हैं फिर तो हमारे तो अलग से फिर वो तो जो शुभम चक्रवर्ती होता है, कौन? शुभम चक्रवर्ती होता, वो रचना इंद्री का दास होता है। काय का? रचना इंद्री का दास होता, वो एक इंद्री के रचना इंद्री के दास, वो मर के कहाँ जाता है? सातवें नरक में चला जाता है। जो पांचवें इंद्रिय के दास होंगे। हेलो हेलो आइएगा, पूज्य गुरुदेव हमारे बीच यहाँ मंचासीन होने जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने जो पांचवें इंद्रिय के दास हैं तो उनके लिए फिर अलग से 35वां नरक होगा, ऐसा नहीं है। हमारे आगम में 7 ही नरक होते हैं। तो इसीलिए हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करें। शुभ अवसर मिला चतुर्मास कराने का, आज कलश स्थापना है, तो हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम भी ग्रस्त में रहकर, हमने कहते आप प्रतिमाधारी ले लो बन जाओ तो और अच्छी बात है, ग्रस्त रह के भाई छोटे छोटे नियमों का पालन हम कर सकते हैं। और जो शोभम चक्रवर्ती वक्रति था वो काय का? रचना इंद्री का दास था। काय का? रचना इंद्री। एक बार क्या होता है, देखिए चक्रवर्ती भी सभी मोक्ष जाते हैं। वैसे 12 चक्रवर्ती होते। कितने? 12 चक्रवर्ती होते हैं। 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। ये भी होंडा सर्पणी काल का प्रभाव का दोष था, इसीलिए। नहीं तो ऐसी ऐसी घटना घटित हुई जो होंडा सर्पणी काल के प्रभाव से जो अनहोनी घटना घटित हुई। जैसे तीर्थंकर की पुत्रियां होना, है ना। सभी तीर्थंकर समय शिखर से मोक्ष जाते हैं। तो कितने गए समय शिखर से? 20 ही गए, 4 अलग अलग में गए। सभी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में, है ना। पर कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ? 5 का हुआ। ऐसी कई घटना घटित हुई जो होंडा सर्पणी काल के प्रभाव के दोष के कारण। तो शोभम चक्रवर्ती 7वें नरक में क्या? काय के कारण? रचना इंद्री के दास। आप कहोगे दीदी नमोकार मंत्र का अपमान किया। हाँ वो तो किया था इसलिए गया, पर सबसे कारण उसको माला। एक बार क्या होता है, आ रहे क्या महाराज? वो बोलेंगे। हाँ, तो शोभम चक्रवर्ती रचना इंद्री का दास था। काय का? तो एक बार क्या होता है, चक्रवर्ती का वैभव आप सब जानते हो कितना होता है। जिनके पास 96,000 रानियाँ होती है, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी, 9 नदी, 14 रत्न, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में हमेशा हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, 9 निधि होते हैं, 14 रत्न, बहुत सारा वैभव होता है। 3 करोड़ गायें, बहुत सारा वैभव होता है। इतना सारा वैभव। अब अपने सभा में बैठा हुआ चक्रवर्ती और रसोइया को बुलाता है और क्या बनाया आज खाने में? कि राजन बहुत सुंदर खीर बनाई है, काजू पिस्ता वगैरह डाल के बहुत सुंदर खीर बनाई है, कि मुझे भूख लग रही है, खीर लेके। राजन थोड़ी घर में थोड़ी देर रुक जाइए। क्या कहते हैं? राजन खीर बहुत घर में थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे भूख लग रही है। छोटा मुंह बड़ी बात, अब भी लेके आ। वो तपेला भर के खीर लेके आता उसके सामने और खाने लगता है और उसका मुंह जल जाता है। किसके? चक्रवर्ती के मुंह जल जाता है। मुंह कम जलता, क्रोध होके आत्मा ज़्यादा जल जाती है, गुस्सा आता बहुत जोरदार, और पूरा भरा भरा तपेला उस रसोइये के ऊपर डाल देता है। और वो कहता है राजन क्षमा कीजिए, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर ली, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे गलती हो गई। बहुत कहता है, एक भी नहीं सुनता है। गरम गरम खीर डाल देता, वो तड़प तड़प के मरण को प्राप्त होता है। और मर के वो भयंकर जाति का देव
बन जाता है। क्या बनता है? वेंतर जाति का देव बन जाता है। और अपने जैसे देव में जन्म कैसा होता है? उपवास जन्म होता है, उपवास सैया। यहाँ जैसे नहीं होता घर में 9 महीने बाद आए, उपवास सैया होते। जैसे वहाँ अड़ाई अंगड़ाई लेके उड़ता है और फिर देखता है मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है। फिर देखता है अच्छा मैं एक जय बोले वाल्मीकि 108 श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आया है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आचार्य संबंध भद्र स्वामी लिखते हैं, पाप मरातिर धर्म बंधुर जीवस्य चेत निश्चन बन, सम्यम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। संबंध भद्र स्वामी ने संदेश दिया कि संसार में यदि हमारा कोई शत्रु है, उस शत्रु का नाम है पाप। यदि हमारा कोई मित्र है, उस मित्र का नाम है धर्म और पुण्य। आज हमें सौभाग्य मिला है कि जिस चातुर्मास की इस मंगल वेला में कलश स्थापना के पावन अवसर और सौभाग्यशाली है सकल जैन समाज अलीगढ़। मैं ये नहीं कहूंगा कि खिन्नी गेट, छपेटी, सकल जैन समाज, इस कलड़ीगढ़ जैन समाज का बुजुर्ग से लेकर के बच्चा तक का प्रत्येक व्यक्ति सौभाग्यशाली है। जिस समाज में संतों का सानिध्य हुआ करता है, वो समाज आस किए आई अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी, मिली गुरु की निशा है खुशियाँ बड़ी, मिली गुरु की निशा है खुशियाँ बड़ी। गुरु के स्वागत में सजी है सारी नगरी, हाँ सारी नगरी। वंदन अभिनंदन की लागी जड़ी, सबके सपने अब साकार होने वाले हैं। सुना है धर्म के सिर ताज आने वाले हैं। अपने आंगन में नवदीप तुम सजाए रखना, गुरु स्वागत में श्रद्धा के फूल बिछाए रखना। हमारे प्यारे गुरु राज आने वाले हैं, हमसे प्यारे गुरु राज आने वाले हैं। पावन बेलाज गुंज शहनाई, गुरु वरजी पधारे हैं। उमंग है छाई दिल की, गली मुस्काई, खुशियाँ लबों पे है छाई। रुत चातुर्मास की आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई। और बच्चियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। आज के इस मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में जैन मंडल के हमारे जो बंधुगण हैं आज आकर के वहां पर सर्वप्रथम हेलो महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम। तन संयम में
आराध्य चरण आराधन से वन मुक्त विकारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में ओ प्राण बलि प्रण पाने में मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। यस लोलुपता पद लोलुपता न सताए कभी बेकार व्यथा निष्काम सफल कल्याण का जीवन अर्पण कर पाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। गुरुदेव शरण में लीन रहे निर्भीक धर्म की बाट वहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। प्राणी प्राणी सह मैत्री सजे ईर्ष्या मत्सर अभिमान तजे कहनी करनी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। बोल महावीर भगवान की जय। आएंगे कि संपूर्ण लोग धर्ममय हो जाएंगे, प्रत्येक घर घर में वह ज्ञान की गंगा बहेगी। ऐसी भावनाओं से इस युवा पीढ़ी के लिए एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियों के माध्यम से आप उनका सत्कार करें, उनका उत्साह वर्धन करें कि उन्होंने आज भगवान महावीर जैन मंडल के हमारे युवाओं ने भगवान महावीर वंदना के माध्यम से आज किस कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके बाद हमारे बीच में यहाँ पर कार्यक्रम के पूर्व चित्त अनावरण के लिए हमारे बीच में श्रेष्ठी श्रीमान जगबी किशोर जी साहब, पूर्व एमएलसी श्रीमान डॉक्टर एस.के. जैन साहब, श्रीमान सुरेश चंद जी साहब पधारे हैं। सुरेश चंद जी है घड़ी वाले पधारे हैं और आज के इस कार्यक्रम का चित्त अनावरण करके शुभारंभ करें तीनों महान भाव। और श्रीमान अनिल श्री जी आइए, चारों महान भाव प्रभु के चित्र का अनावरण। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, श्री स्टेटस अलीगढ़। जरा तस्वीर से तो मेरे गुरुदेवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे गुरुदेवा। जय बोले परम पूज्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा। जय बोले। और नहीं बाहर से उड़ाए की प्राप्ति होती है और ज्ञानियों के सानिध्य में रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आचार्य पूज्य स्वामी ने स्टोपदेश ग्रंथ में ग्रंथित किया। ज्ञानियों की संगति में रहने से पता नहीं अनेक अनेक भाव के पाप भी अंजन भी निरंजन बन जाता है, जिनको साधु की संगति और संस्कार मिल जाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री से के गुरु भक्त हमारे बीच में जो गाजियाबाद से पधारे हुए हैं, अनन्य भक्त हैं और पूज्य महाराज श्री से अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं। ऐसे गुरु भक्त आज के इस मंगलमय अज्ञान तिमिर दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे बीच में रुचिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मोदा, किल धरामि सुमंगलकं मोदा। हमें अब तो रहा न जाए। महामंगल उत्सवे कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा था। अज्ञान दीपकम प्रज्वलनाम
करोमि। हमें अब तो रहा न जाए, हमें अब तो रहा न जाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना दिए ज्ञान के कौन जलाए, मेरी गुण बगिया महकाए, गुरुवर तेरे बिना। फ्लैट बोल रहा है बिल्कुल। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है। देखिए ऐसे खड़ा नहीं होना है, भक्ति के साथ में श्रीफल भेंट करना है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। उदक चंदन कंदल पुष्प के चर सुदीप सुधूप पलार्ग के, अमल मंगल गान रवा कुल, जिन ग्रहे सूरीश्वर महम यजे। जल चंदन अक्षत फूलों से, हाँ दीप धूप नैवेद्य मिला, आज सजाया विविध फलों से, पूजा कीनी चित्त लगा, अपने दुर्गुण पापों को निज कार्य बनाता हूँ, गुरुवर तेरे सृष्ट चरण खुद की आज लगाता हूँ। ओम परम पूज्य मुनि से शंभु सागर जी मुनिंद्र, परम पूज्य मुनि से अनुकरण सागर जी मुनिंद्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। जैन समाज कमेटी, सकल जैन समाज अलीगढ़ के जो मंदिरगण हैं, सभी मंदिरों के जो मुख्य पदाधिकारीगण हैं, और आज पूज्य महाराज जी के चरणों में अपनी विनय भाव को, श्रद्धा भाव को, भावनाओं को व्यक्त करते हुए, क्योंकि जहां पर श्रद्धा होती है वहीं पर फल मिला करता है, आए और समस्त मंदिरों की कमेटी, लेखराज नगर, बड़ा मंदिर मंगल में और यदि करेंगे। हमारे बीच में बाहर से कोई महान भाव पधारे हुए हैं, मंगल आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए, मंगल आशीर्वाद मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए। चंदन धंधुल पुष्प के जर सुदीप सुधूप, जल चंदन अक्षत फूलों में, हाँ दीप दाप नैवेद्य मिला, तल सजाया विविध फलों से, पूजा कीनी चित्त लगा, अपने दुर्गुण पापों की निज कार्य के चरण में खुद को आज चढ़ाता हूँ। ओम नम परम कविनगर गाजियाबाद, श्री सर्वेश जी गाजियाबाद, अजय जी पत्रकार साहब गाजियाबाद, श्री राहुल जी नोएडा। लगाओ इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत सम्मान कराओ, स्वागतम 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 स्वागतम, हम करते तुम्हारा अभिनंदनम, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में श्रीमती पूर्वी जन आ जाए, पूर्वी जन, इसमें से लेडीज आ जाए दो, एकता जन आइए, पूर्वी और एक श्रीमती पूर्वी जन, श्रीमती एकता जन आ जाए, हाँ सम्मान करने के लिए। और हमारे अतिथि महानुभावों का स्वागत सत्कार के लिए मुनि सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पधारे। सभी मुनि सेवा समिति के हमारे टीम आ जाएं, उनका स्वागत का सत्कार करें।
मुनि सेवा समिति के हमारे समस्त पदाधिकारी। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आपके माथे पर, हम आपके माथे पर तिलक लगाते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। और हमारे बीच में और श्रीमान हमारे बीच में शालीमार गार्डन से पधारे हुए श्रीमान प्रवेक जी पधारे और वह भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। शालीमार गार्डन दिल्ली से आइए। स्वागतम 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 स्वीकारो हमारा अभिनंदनम। स्वागतम 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 पंडित जी। स्वागतम स्वीकारो हमारा अभिनंदनम। स्वागतम। अंतर्यामी सबका स्वामी तू इनको बोल दो बेटा। गुरुदेव। और देखिए ये समस्त पदाधिकारीगण जो सकल जन समाज के जो हमारे मुख्य में अतिथिगण गाजियाबाद से पधारे हुए हैं, पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा से और हमारे बीच में विद्वत श्री मयंक जी शास्त्री जो मंगलातन से पधारे हुए हैं, से गुरु शरणम तीर्थ की ये समस्त कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं। इन सभी का हम एक बार जोरदार कलदल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस प्रकार के मंगल तीर्थ में अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उस तीर्थ के निर्माण में आप सभी सहभागी बनकर के अमूल्य अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। चांदनपुर वाला सबसे निराला, चांदनपुर वाला सबसे निराला, हरता है सबकी पीर। हे वीर, हे वीर। करते हुए एक बार हम करतल ध्वनि से उनके दान की अनुमोदना करते हुए उनका स्वागत और सत्कार सकल जन समाज अलीगढ़ की ओर से कर रहे हैं। श्रीमती पूनम जैन, श्रीमती निशी जैन और श्रीमती देवेंद्र कुमार जैन आए और उनका स्वागत सत्कार करें। इस चतुर्मास में है संस्कृत कर दिए जाएंगे, ये मंगल कलश के नाम से जाने जाएंगे, ये अमूल्य हो जाएंगे। आज अभी एक नाटका होगी, उसके पश्चात में यहाँ पर पूज्य महाराज श्री का मंगल पाद प्रक्षालन, उसके पश्चात में पैसे तो सभी के पास हो सकते हैं पर वह पैसे को पुण्यानुबंधी पुण्य उसे कहा करते आचार। चार प्रकार का पुण्य हुआ कर, जिसने पुण्य के उदय से संपत्ति को प्राप्त किया, धन को प्राप्त किया, श्रेष्ठता को प्राप्त किया, उस संपत्ति को दान के क्षेत्र में लगा दिया करते हैं, उसे पुण्यानुबंध पुण्य कहा करते हैं। एक कोंडेश वाला ने अपने मस्तक पर एक शास्त्र को लेकर के गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। नाटक का प्रस्तुत हो से पूर्व आज कौन सौभाग्यशाली परिवार होंगे चातुर्मास कलश स्थापन की इस पावन वेला पर अपने कर कमलों के माध्यम से पूज्य मुनिद्वय का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जीवन में अनेकों कार्य किया करते हैं,
जहां पर अपने कर कमलों के मुनि श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलिए बोली के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। कहां से प्रारंभ किया जाए कि पूज्य पुनःश्री के अपने कर कमलों के माध्यम से पाद प्रक्षालन करने का परम पावन सौभाग्य। ऐसा हुआ असर है, ऐसा हुआ असर कि मेरे दिन बदल गए। अरे है ऐसा हुआ असर कि मेरे दिन बदल गए। पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करने का परम पावन सौभाग्य कहां से बोली प्रारंभ की जाए। 2121 रुपए, 2121 रुपए, 2121 रुपए, 3131 रुपए, 3131 रुपए। ये सौभाग्य तो महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं, पुरुष भी प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी भर का कमाया साथ में किया जाएगा। इस धरा का इस धरा पर इस धरा रह जाएगा, वो साथ में साहब की श्रीमती जी 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। एक बार देखिए, मैं डॉक्टर साहब को देख लिया है, ये मेरे परिचित हैं और डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं उधर, और भाभी जी यहां बैठे हुए हैं। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। एक बार भाव को बनाइए। भावना पाषाण को भगवान बना देती है और भावना सांप को वरदान बना देती है। भावनाओं के साथ जीवन में किया गया पुण्य कार्य अगले जन्म में जी हमारे पूज्य मुनुकुम सुधासागर जी महाराज कहा करते हैं कि अगले जन्म में तुमको यदि संपत्ति वाला बनना है, पैसे वाला बनना है, तो तुम जितना जितना दान करोगे, जितना जितना संपत्ति का दान करोगे। हमारी आशा राजी नील पांड्या 3-3 करोड़ रुपए ऐसे दे जाती हैं। जब महाराज जी एक बार बोला करते हैं तो वो गिनती नहीं गिनती हैं। आज हमारे बीच में वो दिखने ही हैं, यदि होती तो वो बोली भी करोड़ों में जाती, लाखों की बात तो बहुत दूर रह जाती। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। भाभी आप भी विचार मंडल जी, मैं आपको भी संगत कर रहा हूँ, उसी परिवार से इसलिए मैं कह रहा हूँ, वह क्षण वह पल ना चला जाए, क्योंकि कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, ये युक्ति हुआ करती है। शुभ कार्य को सोचना नहीं चाहिए, शीघ्र करना चाहिए। 11,111 रुपए पूज्य मुनि द्वय के पाद प्रक्षालन करने के साथ, एक एक नहीं दोनों मुनराजों के आपको एक साथ पाद प्रक्षालन करने का परम पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। 11,111 रुपए। एक बार 11,000। पीछे से सब विचार कर लीजिए, पीछे वाले भी बोल सकते हैं। अपने माध्यम से पावन पुनीत कार्य में पुण्य के सहभागी बन सकते हैं। अरे सुख दुख है क्या पल कर्मों का, वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी भरनी वैसी भरनी। 11,111 रुपये। एक बार 11,111 रुपये। दो बार विचार कर लीजिए। ऐसा कई बार होता कि जब बोली चली जाती है, अपन कहते मेरे भाव मन में भाव थे। भाव तो सभी की हुआ करते हैं, पर भावों को कमलों के माध्यम से इस पावन पुनीत कार्य में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने के भाव बनाया करते हैं। 11,111 रुपए। एक बार 11। मां शारदे हमें तार दे, जब मैं जंगल जाता था शोर मच जाता था, हाथी मेरा साथी था भालू संग नाचा था। अरे देखो देखो अरे वो आया, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे पकड़ो अरे पकड़ो, अरे मारो। अरे ये गया,
अरे वो भागा, अरे वो भागा, अरे पकड़ो, अरे मारो, अरे ये भागा, फिर वो भागा, वो भागा, फिर ये भागा। अरे वो देखो, ये हिरन है, इसे मार के लाओ, इसे मार के लाओ। अरे शांत रहे, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, अरे शांत रहे, मारूंगा मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे क्या हुआ? जब मैं जाता हूँ ये क्यों छुप जाता है, जब भी पास जाऊं ये डर जाता है। अरे भागो, अरे वो भागी, अरे ये भागी, अरे ठहर जा, अरे रुक जा तू, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे घेर के लाओ, वहां शोर मचाओ, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो। अरे ऐसे करते रहे तो एक भी जानवर को नहीं मार पाओगे तुम। अगर आज किसी को मार कर ना ले गए तो आज भी बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो देखो, वो भाग रही है और तुम हाथ में भाला लेकर खड़े हुए हो। अरे जाता हूँ मैं, अरे लाता हूँ मैं, जाता हूँ मैं, अरे लाता हूँ मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे वो गई, अरे वो गई, अरे गई 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 गई। अरे क्या करूं, जितने भी जानवर आ रहे हैं अरे तुम्हें आज हो क्या गया है? इतने जानवर आ रहे हैं, तुम किसी को मार क्यों नहीं पा रहे? अरे कालिका, ऐसा लग रहा है कि आज वन देवा हमसे नाराज हो गए हैं। अरे जितने भी जानवर आते हैं अपनी गति बढ़ाकर भागकर निकल जाते हैं। अरे अब बूढ़ा होने को चला हूं, ना भागा जाता, ना दौड़ा जाता, ना किसी जानवर को पकड़ा जाता। मेरे पीठ पीछे भागते हुए देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अब तो कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसे मैं खड़ा रहकर मार सकूं। बस कोई बूढ़ा हो, किसी के पांव में चोट लगी हो, ऐसा जानवर दिखा दे। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप ही हिम्मत हार जाओगे तो अपने 4-4 बच्चों को कैसे पालोगे? कुछ तो मार कर लाओ, 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, वन देवा जरूर हमें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अरे देखो, मुझे उस झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर थक कर खड़ा हो गया है। अरे ये तो है, ये झाड़ियों के पीछे इसकी केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। बस तू शांत रहे, आज इसकी छाती में ये भाला घोंप कर आज रात्रि इसका ही मांस खाएंगे। बस शांत रहे, अब ये नहीं बचेगा। क्षमा क्षमा, हे दिगंबर साधु, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। आपको जंगली जानवर समझकर हम आपकी हत्या कर देते। झाड़ियों के पीछे से केवल तुम्हारी आंखें ही दिखाई दी। मेरी पत्नी ने संदेह दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना
तुम्हारी हत्या की जाए, लेकिन तुम तो पशु नहीं, तुम तो दिगंबर साधु हो, हमारे बंदेवा हो, हमारे बंदेवा हो। तो क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में भाला है, तुम छाती चीर कर भी मेरी हत्या कर सकते हो। अरे क्या कह रहे हैं बंदेवा? आप हमारे देव हैं, आप हमारी वनों में रक्षा करते हैं, भला हम आपकी हत्या कैसे कर दें? अरे रात्रि में तुम्हें भोजन करना होगा, तो आज रात्रि दिगंबर साधु का भोजन ही कर लो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप पूजने योग्य हैं, आपको मारकर भला हम कैसे खा सकते हैं? आपको बड़ी पीड़ा होगी बंदेवा, बहुत ही दर्द होगा। जिन जानवरों को मारते हो उन्हें दर्द नहीं होता, जिन जानवरों की तुम हत्या करते हो उनका परिवार नहीं है। अरे सोचो, जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हमारे पिताजी भोजन की सामग्री लेकर आएंगे, उसी प्रकार जिस जानवरों की तुम हत्या करते हो वो भी तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते होंगे। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी जानवर को मारकर नहीं खाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पूर्वजों ने मुझे जानवरों का मांस खाना सिखाया है, उसके पश्चात मेरे पिता ने, मेरे दादाओं ने हमें जानवर को मारकर खिलाया है। आपके कहने से जानवर का मांस खाना हम नहीं छोड़ पाएंगे। अपने परिवार से इतना प्रेम और दूसरे जानवरों पर इतनी क्रूरता, तुम जानते नहीं हो पुररवा। 2 उंगली की जीभ के स्वाद के कारण तुमने अपने जीवन में इतने पाप बांध लिए हैं कि तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये पाप पुण्य मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। मैं जंगली जानवरों का मांस खाना नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते ना? तो फिर ठीक है, यदि मांस खाना नहीं छोड़ सकते तो मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगा उस आज्ञा का पालन करोगे? पहले आज्ञा बताएं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट आए, तुम जीवन में कागा पक्षी, उस काले कौवे का मांस नहीं खाओगे। अरे देख रही है कालिका, बंदेवा को यह भी नहीं पता कि काले पक्षी का मांस भला कौन खाता है। बंदेवा, आप कहते हैं कि जीवन में काले कौवे का मांस नहीं खाना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी भी काले पक्षी का मांस, उस काले कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को याद करो, मेरे साथ बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोय सव्य साहुणम, नमो लोय सव्य साहुणम। जाओ,
तुम्हारा कल्याण होगा। बंदेवा, काका पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। चलो कालिका है काम। अरे ये हो क्या रहा है? अरे जब भी जानवरों को मारने के लिए निकलता हूँ तब ना कोई मुझे जंगली जानवर मिलता है। अरे ऐसे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। आज रात्रि जब से उठा हूँ तब से ये शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या करूं? ये हृदय की पीड़ा बढ़ रही है, हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही है। कालिका, 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 क्या हूं आपको? कालिके, मेरे हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, मुझे बचा ले। ऐसा लग रहा है कि आज इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। बचा ले, मुझे बचा ले। मैं जी, मैं जी। बंदेवा, रक्षा कीजिए, बंदेवा, रक्षा कीजिए। अरे पुनर्वा, क्या हुआ तुझे? मैं तो बच्चों के लिए भोजन लेने जा रहा था। ना जाने मेरे शरीर में क्या हुआ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे इतनी चिंता क्यों करता है? मैं तुझे औषधि दिए देता हूं, ये ले। इसे नित्य नियम प्रातः और सायंकाल देने से इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ कालिका, मैं बच तो जाऊंगा ना? इस परिवार को छोड़कर जाने का मन नहीं है। लेकिन रुको, मैं एक बात बताना भूल गया। इस औषधि का सेवन, इसके सेवन से पुनर्वा की जान तभी बच सकती है जब इस दवाई का प्रयोग कागा पक्षी उस काले कौवे के मांस के साथ होगा। क्या सोच रही है कालिका? मैं ये सोच रही हूं कि कागा पक्षी का मांस लेकर आती हूं, आप थोड़ी औषधि तो अभी खा लेता। नहीं, तुम भूल गई क्या? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई कि दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर कागा पक्षी के मांस का त्याग किया था मैंने। अरे मैं नियम को कैसे तोड़ूं? लेकिन आप उस दिगंबर साधु की बातें मानते रहे, उनके नियम को मानते रहे तो तुम मर जाओगे। तो मर ले दे। अरे अगर मरता हूं तो मरने दे। मरने दे मुझे, लेकिन दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा। एक छोटे से नियम के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वो दिगंबर साधु तुम्हारे बच्चों को रोटी नहीं देने वाले। एक बार नियम तोड़ने से भला क्या जाता है? नहीं कालिका,
दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़ जाए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वे साहुणम। नहीं, आपको एक नियम के लिए ऐसे अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो देखा तुमने भाई ये थी उस छोटे से नियम की बात। छोटा सा नियम लेकर उस पुररवा भील ने अपने जीवन का अंत किया। और तुम जानते हो, वही छोटा सा नियम लेकर वही साधारण सा पुररवा भील आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, अवतरित हुए हैं। बोल महावीर भगवान की। 51 पे 4 चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी कलश, प्रथम कलश की स्थापना का बोली के माध्यम से 51,151 पे सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में समाएगी, मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। 1,01,111 रुपए, 1,01,111 है। मैंने आपसे कह दिया आप बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, पर ये बेटे को संस्कार दे करके उस भगवान महावीर की श्रेणी में बिठाने के लिए जा रहे हैं। जो परिवार इस कलश को लेने वाला है वह आचार्य शांति सागर की उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कलश जब जब भी उस परिवार में कलश रखा रहेगा और जब जब भी उस परिवार का सदस्य उस कलश की ओर दृष्टिपात करेंगे, आचार्य शांति सागर जी महाराज का चित्र नजर आएगा। और आचार्य शांति सागर जी महाराज का चित्र जिस परिवार में नजर आएगा उस परिवार में निरंतर ही धर्म की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, चरित्र की वृद्धि होगी और धन की वृद्धि तो होगी ही होगी। 1,01,111 है। इधर से विचार कर लीजिए पीछे वाले 1,01,111 रुपए। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथन से निकलो जाए। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथन से निकलो जाए। ओ तू तो भाव बना ले रे, अरा रा 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 रा। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथन से निकलो जाए। ओ तू तो दान कर ले रे, अरा रा 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 रा। 1,01,111 है। बंधु मैं आपको बता दूं, मैं मथुरा नगरी से हूं। हमारी मथुरा नगरी में एक पदमचंद जी साहब जैन डेयरी वाले हैं। दूध का काम होता है, पर मैं देखता हूं कि जब जब भी मथुरा में कोई अनुष्ठान होता है वो व्यक्ति सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। बोले पंडित जी कितने की बोली बोलना, आप तो बोलते चलिए। मैंने देखा कि दूध बेचने वाला व्यक्ति लाखों रुपए की बोली एक एक चतुर्मास में 5-5, 10-10 लाख रुपए दे देता है। और देखा कि वो आज जो व्यक्ति साइकिल पे चलने वाला था आज वो करोड़ों की कोठियां बन जाती हैं। ये तो दान की महिमा है। आचार्य कहते हैं कि दान को तीर्थ कहा गया है। एक तीर्थ को भामाशाह का नाम इस विश्व के इतिहास में अंकित हो गया जो दान तीर्थ के नाम से जाने हैं। आचार्य कहते हैं कि राजा श्रेयांश, राजा सोम का नाम भी दान तीर्थ के नाम में लिख दिया गया, जिन्होंने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को इक्षु रस का दान दिया गया था। उनके नगरी में, उस नगर में, उनके घर में पंच रत्नों की, पंचाश्चर्य की रत्नावस्था हुई।
ध्यान रखना, ये दान की महिमा हुआ करती है। आज के इस मंगल चतुर्मास के पावन अवसर पर यदि भावना हो तो भावना को खोल देना। याद रखना, हम मकानों को बनाने में बेटी की जब शादी करते हैं तो लगता है कि दावतों का भंडार खुल जाता है, पैसा यहाँ से वहां तक नहीं देखा जाता है, लाखों रुपए की संपत्ति उड़ा देते हैं, वो तो पाप की क्रिया हुआ करती है। पर ये मंगल चतुर्मास सात से पुण्य की क्रिया हुआ करती है। ये पुण्य की क्रिया ही हमारे जीवन में चक्रवर्ती के देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र मविंद्र सरोचनीयम, चक्रवर्ती का पद, इंद्र का पद, 11 तो बोलो, 5 किन्ने बोले उनका नाम बताओ। देखिए साहब, 5 का कोई फर्क नहीं होता है, 11 का अंक हुआ करता है। एक 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 माता जी 5 की विचार छोड़ दो, आप देखना आनंद आता कि नहीं आता है। बस ऐसा सारा कर दीजिए थोड़ा सा। ये भैया सोचे कि उन्होंने बढ़ा दिया, विचार मत करो, जो बढ़ गए वो बढ़ गए, भावना बनाइए। हाँ जी, 1,05,555 रुपए, 1,05,555 रुपए, 1,05,555, 1,11,111 रुपए। तालियां जोर से बनना चाहिए आपकी। हाँ, काया न साथ देगी, माया न साथ देगी, काया न साथ देगी, माया न साथ देगी। जाएगा जब अकेला, जाएगा जब अकेला, करनी ही साथ देगी, काया न साथ देगी, माया न साथ देगी। 1,11,111, 1,11,111। ये तो कोई ना कोई तो होंगे, यहीं पर होंगे, इसी पंडाल में होंगे, इसी श्रेणी में होंगे। कोई ना कोई गुरु के भक्त अवश्य होंगे जो गुरु भक्ते की हुआ करते हैं। जो गुरु भक्त होंगे वही इस बोली को लेकर के जाएंगे, उन्हीं के घर में जाएगी। कहते कि रह जाएंगे, हाँ विशाल जी, रह जाएंगे बोलिए। हाँ, ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,000। मैं तो कहता हूं कि आपने अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ा दिया। एक बार अपने बच्चे के हाथ में इस मंगल कलश को पकड़ा देना। ये संस्कारों की पूंजी है। उस पूंजी से तुम्हारा बेटा तुम्हारी रक्षा करे या ना करे, उस पूंजी से तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करे या ना करे, पर इस संस्कारों की पूंजी, ये कलश की पूंजी, ये संस्कारों की जो गुरु संस्कारों की है, जिसमें गुरु के माध्यम से, गुरु के मुखारविंद से ये मंत्रों का आरोपण किया जाएगा। ये कलश जब आपके परिवार से संस्कारों के माध्यम से स्थापना होगी, पक्का है तुम्हारा परिवार इस संस्कारों के माध्यम से निरंतर धर्म की वृद्धि करेगा। 1,11,111 रुपए विचार कर लें साहब। प्रथम कलश 1,12,112 रुपए। भाई साहब की बात को बस रखा जाएगा। ओ झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ ध्यान गुरुवर के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ ध्यान गुरुवर के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। 1,12,000, 1,21,121 रुपए, 1,21,121 रुपए। दान की अनुमोदना करिए, तालियां जोर से बजाइए। 1,21,121 रुपए। ये गुरुओं की वचनों की महिमा है। मैं अपने वचन नहीं बोल रहा हूं, हम तो आचार्यों के संतों के वचन बोल रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, जिण वयण मोसह मणम विषय स्वयं विरेणम अमित भूयम जर मरण वाई हरणम
खय कर्णम सब दुखाड़म। ये जिन वचनों की महिमा है, ये गुरु वचनों की महिमा है, ये गुरु वचनों के वचन, ये 4 महीने तक चतुर्मास में इन गुरु वचनों को सुनने का जो सौभाग्य मिलेगा, ये कलश उसकी प्रतीकात्मक स्थापित हुआ। इस जन्म में तो दुख दूर होंगे, पर जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाले भी ऐसे गुरु वचन हुआ करते हैं। आइएगा। अच्छा 1,21,121 रुपए, 1,21,121 रुपए। एक बार 1,21,121 रुपए, 2 बार 1,21,121 रुपए, 2.5 बार 1,21,121 रुपए, 299 बार। विचार कर लीजिए साहब, अंतिम अवसर, अंतिम क्षण, अंतिम मौका। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। सोना चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई, सोना चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। सोना चांदी हो गई, सोना चांदी हो गई, सोना चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई। विजय जी के पास बैठा हुआ था, बोले पंडित जी चांदी का कलश से प्योर, नकली नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। बोले 40,000 रुपए की राशि का लेके आए। मैंने कहा अच्छा साहब। बोले आप चिंता मत करो, अब तक इसका मूल्य था, जिस दिन ये मंगल कलश बन जाएगा ये अमूल्य हो जाएगा। अब तक इसका मूल्य आका गया, जब तक ये बाजार में था तब तक मूल्य आका गया, और जब गुरु चरणों की सन्निधि में आता है वो अमूल्य हो जाता है। ऐसे अमूल्यता की कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। जो लेंगे आप वहां मूल्य की गिनती नहीं करना। 1,25,525 रुपए, 1,25,525 रुपए। एक बार 1,21 वाले विचार कर लीजिए साहब, 1,21 वाले परिवार विचार कर लें। और भी यदि आपके भाव बढ़ रहे हो, अपने परिवार के द्वारा, अपने कर कमलों के द्वारा इस पावन पुनीत अवसर पर अपने कर कमलों से मंगल कलश को स्थापित करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना। 4 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी कलश जो प्रथम कलश है उसकी बोली चल रही है 1,25,125 रुपए। अरे मेरी लगी प्रभु से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया सच्चा मीत। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग मीत। दुनिया क्या जाने। 1,25,525 रुपए, 1,25,525 रुपए। एक बार मैं हाथ किए हूं, मैं यहां से लेकर के पीछे तक निगाह कर रहा हूं। यदि किन्हीं का संकेत मिलेगा, देखिएगा पंडित जी, ये कलश आप लोगों को लिए बाजार से आ गए, यहाँ मिल के ये कलश अनमोल हो गए। अब इसके अंदर एक बार दीप जो जलाते हैं, माला जो फिराते हैं, उन पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, अब दुख में कन्हार हमारे महावीरा। दीप जो जलाते हैं, माला जो फिराते हैं, उन पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं। अंतिम है अवतार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। 1,31,131 रुपए। भाव को बनाइए। किन्हीं महानुभाव की गाड़ी नई किया कार खड़ी हुई है और